सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का ये थर्ड वीडियो है। आज ये थर्ड क्लास है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम लोगों ने बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, उसका क्या क्या फीचर्स होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर रखा है। आज हम लोग सीखेंगे अबाउट प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे अबाउट द टर्म प्रोफेशन। तो पहले हम आपको बता देते हैं प्रोफेशन होता है क्या है। प्रोफेशन का मतलब हो गया, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सबसे पहला बात, प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, economic activity are those human activities which are performed with the object of earning some money, with the object of earning some livelihood. Clear? Economic activities are those human activities which are performed by humans with the object of earning some money, with the object of earning some livelihood. जैसे आज देखो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग बाजार में जाते हैं तो फ्रूट सेलर जो फल बेच रहा है वो फल क्यों बेच रहा है? उसको बदले में पैसा चाहिए। क्लियर? तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आज हम लोग स्टूडेंट को क्लासेस करवाते हैं, उसके बदले हमको फीस मिलता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले वो फीस लेता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो प्रोफेशन भी क्या है? सबसे पहला बात, प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्पेशल नॉलेज और स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है, स्पेशल नॉलेज और स्पेशल ट्रेनिंग के बेसिस पे जो इनकम अर्न करते हैं उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्लियर? स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे या फिर स्पेशल ट्रेनिंग के बेसिस पे जो पर्संस इनकम अर्न करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। क्लियर? प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which are being performed by professionals. Clear? Which are being performed by professionals on the basis of some special knowledge. जैसे देखो, डॉक्टर ने कोई स्पेशल नॉलेज लिया है तभी तो वो आज डॉक्टर का काम कर पा रहा है ना। क्या आपको और हमको डॉक्टर वाला काम का नॉलेज है? हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग को होता है। क्लियर? कि पेट दर्द होने पे हम लोग को पुदीना खाना है, बट डॉक्टर की तरह हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। डॉक्टर को जैसे एक एक चीज का नॉलेज है कि किस डिसीज पे क्या दवाई देना पड़ेगा, कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर के पास स्पेसिफिक नॉलेज है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? उस तरह से डॉक्टर का काम क्या हो गया? डॉक्टर क्या हो गया? एक प्रोफेशनल हो गया और उसका काम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। तो सोचो, प्रोफेशनल्स लोग जब काम करते हैं, ठीक है, किसके लिए काम करते हैं? प्रोफेशनल्स लोग अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल लोग अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। जो भी प्रोफेशन में होता है उसको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, और प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल अपने क्लाइंट से क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। क्लियर? प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट से क्या रिकवर करते हैं? फीस। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पेशेंट हैं, तभी हम डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो डॉक्टर के लिए हम लोग क्या बन जाएंगे? क्लाइंट बन जाएंगे, और डॉक्टर हमसे क्या ले लेगा? फीस ले लेगा। क्लियर? तो प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट से क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है which are being performed by professionals on the basis of some special knowledge, some special training. स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे, स्पेशल ट्रेनिंग के बेसिस पे कुछ लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट से, जिसको हम कस्टमर्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में? क्लाइंट। प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट से क्या लेता है? फीस लेता है। क्लियर? प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट से क्या लेता है? फीस लेता है। तो आइए हम लोग प्रोफेशन के बारे में मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला बात, प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? आज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे हम स्टूडेंट्स को क्लास करवा रहे हैं, उसके बदले हम उनसे फीस ले रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम अपना कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर्स को क्लासेस करवा रहे हैं तो उनसे हम फीस नहीं ले रहे हैं, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? तो प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। पहला बात, किस चीज पे फोकस करना है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। मतलब विदाउट स्पेशल नॉलेज कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। विदाउट स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, ठीक है,
कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, प्रोफेशनल नहीं बन सकता। प्रोफेशन क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या था? वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था। प्रोफेशन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग को स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। क्लियर? स्पेशल नॉलेज हमारे पास होना पड़ेगा, हमारे पास स्किल्स होना पड़ेगा ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल के पास अगर स्पेशल नॉलेज है और कोई स्पेशल स्किल है तो वो प्रोफेशनल बन जाएगा। जैसे देखो, सिंगिंग एक प्रोफेशन होता है। ठीक है, सिंगिंग एक प्रोफेशन होता है। हमने देखा है अरिजीत सिंह को। क्लियर? आपने देखा था और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आप लोग के जो फेवरेट रहे होंगे, अरिजीत सिंह है एंड और अदर्स भी सिंगर्स हैं। क्लियर? तो ये लोग क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। ये लोग के पास स्पेशल नॉलेज है, ये लोग स्पेशल स्किल यूज करता है। क्लियर? अपना स्पेशल स्किल के थ्रू, अपना स्पेशल टैलेंट के थ्रू, अपना स्पेशल नॉलेज के थ्रू ये लोग इनकम अर्न करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो प्रोफेशन क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। ठीक है, ताकि वो लोग अपना ब्रेड एंड बटर, अपना लिविंग, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। ठीक है, दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। यहां तक क्लियर है? द पर्संस हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशन वाला काम करते हैं उनको हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्लियर? जो लोग प्रोफेशन का काम करते हैं, जो लोग प्रोफेशन में होते हैं, प्रोफेशन में काम करते हैं, जो लोग अपना स्पेशल स्किल, अपना स्पेशल नॉलेज, अपना स्पेशल टैलेंट को यूज करके इनकम अर्न करते हैं, जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनको हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं हम उनको? प्रोफेशनल्स। तो क्या लिखा हुआ है? द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। फिर क्या लिखा हुआ है? दे रेंडर सर्विसेज, मतलब दे प्रोवाइड सर्विसेज। रेंडर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? दे प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। ये लोग क्या करता है? अपना सर्विसेज देता है। दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। प्रोफेशनल्स लोग क्या करते हैं? अपना सर्विस देते हैं। कोई सामान तो नहीं बेचता। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमको सर्विस देता है, आज हम लॉयर के पास जाते हैं वो हमको सर्विस देता है। क्लियर? वो लोग तो कोई सामान, कोई टैंजिबल प्रॉपर्टी बेचता नहीं है। तो प्रोफेशनल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे रेंडर सर्विसेज। प्रोफेशनल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे रेंडर सर्विसेज। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड रिसीव्स फीस। तो पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं। प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल। क्लियर? प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल टू अर्न देयर लिविंग। क्लियर? प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग। उसके बाद क्या लिखा है? द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। जो पर्सन्स प्रोफेशन में होते हैं उनको हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्लियर? जो पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन, द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। दे रेंडर सर्विसेज, मतलब दे प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। ये लोग अपना सर्विस देता है। किसको देता है? क्लाइंट्स को देता है। और उसके बदले क्या रिसीव करता है? क्लाइंट से फीस रिसीव करता है। प्रोफेशनल सर्विस देता है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को, और उसके बदले अपना कस्टमर से, अपना क्लाइंट से क्या रिसीव करता है? फीस रिसीव करता है, फीस। क्लियर? प्रोफेशनल सर्विस किसको देता है? अपना क्लाइंट को देता है। और क्लाइंट से क्या रिकवर करता है? फीस रिकवर करता है। क्लियर? तो प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल to earn their living. The persons who are engaged in profession are called professionals. Clear? The persons who are engaged in professions are called professionals. और क्या लिखा हुआ है? They render services to their clients. ये लोग अपना सर्विस देता है। किसको देता है? क्लाइंट को देता है। और उसके बदले उनको क्या मिलता है? फीस मिलता है। They receive fees from their clients. They receive fees from their clients. तो यहां तक हमने क्या पढ़ा है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए एक इंडिविजुअल को फॉर अर्निंग देयर लिविंग, ताकि वो लोग अपना अर्निंग कर सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल दैट ऑफ एन इंडिविजुअल
to earn their living. The persons who are engaged in profession are called professionals. The persons who are engaged in professions are called professionals. ठीक है, जो पर्सन एंगेज है प्रोफेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं. दे रेंडर सर्विसेज, दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे गिव सर्विसेज. प्रोफेशनल सर्विसेज देता है किसको? अपना क्लाइंट को, और क्लाइंट से क्या ले लेता है? फीस ले लेता है. प्रोफेशनल किसको सर्विस देता है? अपना क्लाइंट को सर्विस देता है, और क्लाइंट से क्या ले लेता है? उसके बदले फीस ले लेता है फॉर देयर सर्विसेज. द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन. ये जो सर्विस देता है ना प्रोफेशनल लोग, किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर. आज डॉक्टर अपना पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसने डॉक्टर रिलेटेड जो भी स्टडी कर रखा है, जो भी एजुकेशन ले रखा है, मेडिकल जो भी एजुकेशन ले रखा है, तभी तो आज अपना पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पा रहा है. क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? द प्रोफेशनल्स प्रोवाइड सर्विसेज. द सर्विसेज इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन. जो भी सर्विसेज प्रोफेशनल देते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है. उनको सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है. जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जाता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है. क्लियर? जैसे डॉक्टर्स को सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर्स को बोलना पड़ेगा कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो, नहीं होगा. उनको ट्रेन भी करना जरूरी है. क्लियर? उनको ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन करना भी जरूरी है. क्लियर? तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. एंड एक्सपीरियंस. तो जो प्रोफेशनल्स है वो लोग क्या क्या यूज करता है अपना सर्विस देने के लिए? द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, नंबर 1. ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. डे बाय डे वो लोग अपना एक्सपीरियंस को यूज करता है. डे बाय डे प्रोफेशनल क्या करता है? अपना एक्सपीरियंस को यूज करता है प्रोफेशन में. अपना सर्विस देने के लिए वो लोग अपना प्रोफेशनल एजुकेशन को यूज करता है, ट्रेनिंग को यूज करता है, और डे बाय डे जो एक्सपीरियंस वो लोग गैदर कर पा रहा है उस एक्सपीरियंस को वो लोग यूज करता है. तो प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल टू अर्न देयर लिविंग. द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. जो पर्सन एंगेज्ड है प्रोफेशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं. क्लियर? प्रोफेशनल क्या करता है? सर्विस देता है किसको? क्लाइंट को, और क्लाइंट से उसके बदले क्या ले लेता है? फीस ले लेता है. प्रोफेशनल क्या करता है? सर्विस किसको देता है? क्लाइंट को देता है, और क्लाइंट से उसके बदले क्या ले लेता है? फीस ले लेता है. प्रोफेशन में ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं वो लोग? प्रोफेशनल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं? नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल एजुकेशन, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेनिंग, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस. द प्रोफेशनल प्रोवाइड्स सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स on the basis of professional education, on the basis of their training, and on the basis of their experience. तो प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल. प्रोफेशन कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग, ताकि वो लोग अपना लिविंग अर्न कर पाए. प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग. क्लियर? द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल क्या करता है? सर्विसेज परफॉर्म करता है, सर्विसेज रेंडर करता है. तो प्रोफेशनल प्रोवाइड्स द प्रोफेशनल renders services to their clients and in return they charge fees from their clients. Clear? Professionals क्या करते हैं? They render services to their clients and receive fees from their clients for their services. The service is based on professional education. प्रोफेशनल जो सर्विस देता है वो किसके ऊपर बेस्ड है? किस बेसिस पे जो प्रोफेशनल है वो सर्विसेज किस बेसिस पे देगा? नंबर 1 प्रोफेशनल एजुकेशन के बेसिस पे, नंबर 2 ट्रेनिंग के बेसिस पे, नंबर 3 एक्सपीरियंस के बेसिस पे. प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशनल है वो किस बेसिस पे अपना सर्विस देगा अपने क्लाइंट्स को? नंबर 1 प्रोफेशनल एजुकेशन के बेसिस पे, नंबर 2 ट्रेनिंग के बेसिस पे, एंड नंबर 3 एक्सपीरियंस के बेसिस पे. द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं? डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स में आते हैं. डॉक्टर्स को हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं. ठीक है? द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है? जो प्रोफेशंस का एग्जांपल्स है, डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर्स प्रोफेशनल कहलाते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, क्लियर, कंपनी सेक्रेटरीज है, ये लोग क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल्स कहलाएंगे. दे विल बी टर्म्ड एज प्रोफेशनल्स. कोई अगर सिंगर है, कोई अगर क्रिकेटर है, कोई अगर डांसर है तो उसको भी हम लोग प्रोफेशनल बोलेंगे. क्लियर? तो प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल. प्रोफेशन कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल to earn their living. The person who are engaged in profession are called professionals.
The persons who are engaged in professions are called professionals. The professionals provide services, render services to their clients, and in return they charge fees from their clients. जो प्रोफेशनल्स होता है वो लोग क्या करता है, सर्विस किसको देता है, अपना क्लाइंट को, और क्लाइंट से उसके बदले क्या ले लेता है, फीस ले लेता है। क्लियर, मतलब प्रोफेशनल क्या करता है, सर्विस देता है अपना क्लाइंट को, और क्लाइंट से उसके बदले क्या ले लेता है, फीस ले लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो प्रोफेशनल्स है वो सर्विस किस बेसिस पे देता है? द प्रोफेशनल्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो प्रोफेशनल्स है वो लोग अपना सर्विसेज देता है अपना क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। क्लियर, एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशंस क्या क्या हो गया, प्रोफेशनल्स का एग्जांपल्स क्या क्या हो गया, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Now coming to the next part, features of profession, characteristics of profession। तो पहला फीचर है नॉलेज एंड ट्रेनिंग। भाई देखो, नॉलेज और ट्रेन होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल बनने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, एंड उस नॉलेज के बेसिस पे हमको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, तभी हम प्रोफेशनल बन पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होता है, उसको स्पेशल पढ़ाई करना पड़ता है रिगार्डिंग मेडिकल साइंस एंड एवरीथिंग। क्लियर, उसको स्पेशल पढ़ाई करना पड़ता है, स्पेशल नॉलेज लेना पड़ता है, स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है। तो कोई भी ऐसे आके डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं बन सकता है, सिंगर बनने के लिए स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए। क्लियर, तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है, आज कोई भी किसी को भी मन करता है कि आज हम डॉक्टर बन जाए, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ट्रेनिंग, और वो गैदर करना, वो नॉलेज अचीव करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ओनली जिसने वो कोर्स किया है, वो स्पेशल नॉलेज ले रखा है, उसने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखा है, वही प्रोफेशनल बन सकता है। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। आज हम और आप क्या चाह के डॉक्टर का काम कर सकते हैं? नहीं। आज हम और आप चाह के लॉयर वाला काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास वो स्पेशल नॉलेज नहीं है, हमारे पास वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। क्लियर, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता। प्रोफेशन में एंट्री वही ले सकता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड स्किल है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया गया उसको। क्लियर, तो पहला 2 पॉइंट क्लियर है, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड पॉइंट बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशनल को कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है। क्लियर, प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना जरूरी है। हर प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना जरूरी है। जैसे मान लो कोई अगर डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए उसको मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अगर कोई लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉयर्स के लिए हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मेंबर्स बनना जरूरी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ बॉडी होता है जिसमें मेंबर्स बनना जरूरी है। क्लियर, जैसे मान लो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेंबर्स बनना जरूरी है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरीज है, CS है, कंपनी सेक्रेटरीज है, ठीक है, अगर किसी ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रखा है तो उसके लिए ICSI का मेंबरशिप होना जरूरी है। तो ये लोग प्रोफेशनल एसोसिएशंस है। क्लियर, कोई भी प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट। भाई कोई भी प्रोफेशनल कैसे भी कुछ भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो कि अगर कोई बिजनेस में है, हमने देख रखा है कि आपने भी देखा होगा, आपके मोहल्ला में जो दुकानदार है वो कुछ भी पहन के, मतलब कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी पैंट, कभी धोती भी पहन के देखा होगा आपने, ठीक है, वो दुकान में आ जाता है और बिजनेस अपना स्टार्ट कर देता है। बट प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं कर सकते, उनको एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ता है। दे शुड बी वेल ड्रेस्ड अप। क्लियर, उनको हमेशा अच्छा से अपना ग्रूम करके रखना पड़ेगा खुद को, ठीक है,
ताकि वो लोग अपना जो खुद को कैरी करना पड़ेगा, कैरी करना इन द सेंस प्रॉपर तरह से उन लोग को कपड़ा पहनना पड़ेगा, उन लोग का बातचीत करने का तरीका सब कुछ सही होना चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए, क्लियर। तो उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशन में ये सब बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी भी किसी लॉयर को देखा है कि वो कैसे भी करके कोर्ट जा रहा है? नहीं, उसको जब भी वो कोर्ट भी जा रहा है ना तो वो प्रॉपर तरह से वेल ड्रेस्ड अप है, क्लियर, समझ में आ रहा है। डॉक्टर को भी आपने देखा होगा वो वेल ड्रेस्ड अप रहता है, क्लियर। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन में जो लोग होते हैं ना वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग सामान नहीं बेचते, वो लोग टैंजिबल प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, किसको? अपने क्लाइंट को, और उसके बदले क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। प्रोफेशनल क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं, किसको? अपने क्लाइंट को, और उसके बदले क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। और एक प्रोफेशनल को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी एक फीचर है कि प्रोफेशनल्स ऑनेस्ट होते हैं, क्लियर। जैसे मान लो डॉक्टर्स ऑनेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आपको हर हाल पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ही करना है, क्लियर। हर तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, चाहे उसको पैसा हो, उसको पैसा ना हो। तो ऑनेस्ट एंड मोरालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल को ऑनेस्ट होना चाहिए, मोरालिटी मेंटेन करना चाहिए, और उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्लियर। सो ये था ऑल अबाउट प्रोफेशन। हमने पिछले क्लास में कवर अप किया था बिजनेस के बारे में, आज हमने कवर अप कर लिया प्रोफेशन के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लियर, और शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।